हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज हो गया है वेंसडे और सुबह के 7 बज रहे हैं। तो सुबह फ्रेशन अप होके सबसे पहले मैं बालकनी में आती हूँ, एक बार वेदर देख लेती हूँ, साथ ही अपने फ्लावर्स भी देख लेती हूँ। और आजकल वेदर बहुत अच्छा हो गया है, गर्मी एकदम कम हो गई है, सुबह सुबह काफ़ी ठंडी हवा चलती है तो अच्छा लगता है ठंडी हवा में। और इस टाइम पे देहरादून की बहुत याद आती है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है और होती भी है तो 2-3 घंटे तक कंटिन्यू बहुत तेज़ बारिश होती है और उसको शूट करना कैमरे में और बहुत अच्छा लगता था। अब कैमरे में तो और भी अच्छी तरह से दिखती थी वो बारिश की बूंदें, बहुत ही अच्छा व्यू आता था। एनीवेज़ यहाँ पे किचन में आ गई मैं, काम शुरू करूँगी। रात के धुले हुए बर्तन रखे हुए थे ढेर सारे, वो मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिए, कुछ थोड़ी बहुत नाश्ते की तैयारी भी कर ली है। और थैंकफुली नोनी अभी सोया हुआ था तो मैंने घर की क्लीनिंग भी कर दी है, तो झाड़ू पोछा सब कर लिया है। तो जब नोनी सोता है ना, मैं आराम से फटाफट घर के काम कर लेती हूँ और बहुत अच्छा लगता है इस तरह से जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लो। अदरवाइज़ नोनी के साथ में कभी कुछ हो ही जाता है। रात को कपड़े मैं अंदर ही इस तरह से सुखा देती हूँ तो वो फ़ैन के नीचे आराम से सूख जाते हैं। और यहाँ पे कारपेट दरी वगैरह आजकल मैं नहीं बिछाती हूँ। ये मैट लुक वाइज भी बहुत अच्छा है और साथ में क्लीनिंग करने के लिए भी बहुत ईजी रहता है, तो मुझे आजकल यही अच्छा लगता है। मैं कारपेट नहीं बिछाती हूँ, ये मैट ही बिछा लेती हूँ आजकल। लास्ट मंथ ही मैं ये पॉट डीमार्ट से लेके आई थी और बहुत ही प्यारा है, लुक वाइज छोटा सा है। मैंने सेंटर टेबल में रखा हुआ था जो हमारी कॉफ़ी टेबल है, और उन्होंने ने उसे पटक के इस तरह से गिराया, एक नहीं 2-3 बार उसने गिराया और इस तरह से उसमें क्रैक्स आ गए। इसको देख देख के मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं अपना घर भी डेकोरेट नहीं कर सकती और कोई भी चीज़ ऐसे नहीं रख सकती हूँ अब जहाँ तक नो नहीं पहुँच सके, तो इसलिए मैंने उसको वापस हाइट पे रख दिया है। और यहाँ पे दूध आ गया था तो सबसे पहले मैं इसको रख दूँगी बॉईल होने के लिए। और ये मच्छर वाला रैकेट सुबह सुबह किचन में लेके आ जाती हूँ मैं, क्योंकि रात भर किचन बंद रहती है, लाइट भी बंद रहती है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे मच्छर इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको फिर मारना पड़ता है। तो यहाँ पे दूध मैंने रख दिया था बॉईल होने के लिए। बाकी क्लीनिंग तो हो ही गई थी। इस वाले रूम का बेड मैं टाइडी अप कर दूँगी। हस्बैंड यहाँ पे अपना रात का ऑफिस वर्क करते हैं, रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं, और नोनी फिर उनको छोड़ता ही नहीं है तो फिर गंदा कर देता है, बेड भी इस तरह से बेडशीट वगैरह ख़राब कर देता है। तो सब बना के मैं वापस आऊँगी किचन में और बनाते हैं अपने लिए ब्रेकफास्ट। तो नोनू अभी भी सोया हुआ था, आज वो बहुत देर तक सोया है, बहुत आराम से मैंने सारे काम निपटा लिए थे घर के। तो मैं यहाँ पे गर्मा गर्म पराठे सेक लूँगी। मॉर्निंग 8:30 बज गए और मैंने पराठे सेक लिए अपने लिए, और नोनी के लिए मैं जैसे वो उठेगा मैं कुछ और बना दूँगी उसके लिए। तो अभी तो वो उठ ही नहीं रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है वो 7:30 बजे से पहले उठ जाता है, और अभी मैंने उसको उठाने की कोशिश भी की, वो उठ ही नहीं रहा है। एक बार उसने उठ के देखा और फिर वो दोबारा सो गया। एक्चुअली वो रात को भी 10 साढ़े 10 बजे या 11 बजे सोता है। कल रात को वैसे टाइम से ही सो गया था 10 साढ़े 10 बजे, लेकिन फिर भी वो अभी उठ नहीं रहा है। होता है ना कभी कभी ऐसा बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो वैसे ही आज उसको लग रहा होगा। मौसम भी इतना अच्छा बना हुआ है बारिश वाला, तो यहाँ तो वैसे हमेशा ही ऐसा रहता है, कभी धूप नहीं आती है, बहुत कम आती है, और बारिश वाला ही रहता है हमेशा वेदर। तो अभी जो है क्लीनिंग तो हो चुकी है, बेडरूम की रह गई थी, तो नोनी उठेगा, मुझे बेडरूम की क्लीनिंग करनी है। और मैंने शावर भी नहीं लिया इस वजह से कि नोनी बीच में उठ ना जाए। और हस्बैंड जो है भोपाल गए हुए हैं, कल गए थे वो, आज या फिर कल में आ जाएंगे वहाँ से वापस। तो 1-2 दिन का टूर रहता है उनका भोपाल का, तो वो जल्दी आ जाता है वहाँ से, ज़्यादा दिन नहीं लगते हैं उधर, और बाय रोड ही जाते हैं यहाँ से, तो 3-4 घंटे का रास्ता है आई थिंक। तो आज या कल में वो आ जाएंगे। और नोनी करीबन 9 बजे उठा था, और जैसे ही वो उठा उसके बाद मैंने उसको उसका जो मॉर्निंग रूटीन होता है वो सारी चीज़ें कराई, दूध वगैरह दिया गर्म करके, और नहा के फिर वो रेडी हो गया है, उसको रेडी कर दिया मैंने, वो अपना खेल रहा है। मैंने भी नहा लिया था, कपड़े वगैरह जो भी वॉश करने थे सब वॉश कर लिए, और बेड में टाइडी अप कर दूँगी। सुबह सुबह ये वाला विंडो मैं ओपन कर देती हूँ ताकि यहाँ से वेंटिलेशन आए, और अभी धूप तो नहीं आती लेकिन जब एकदम सनी वेदर रहेगा ना तो यहाँ से बहुत अच्छी धूप भी आती है। तो इस वाले रूम में सीलन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइटिंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्रॉपर वेंटिलेशन है। साथ ही मैं बेडरूम भी टाइडी अप कर दूँगी, क्योंकि फिर ये वाला काम रह गया ना तो फिर मैं दिन भर नहीं कर पाती हूँ, बाकी काम में रह जाती हूँ और फिर बेडरूम में आने का मौका नहीं मिल पाता है। तो नोनी को यहाँ पे तैयार कर दिया था, उसके बाल वाल सब बना दिए, और उसके बाद मुझे पूजा भी करनी थी। अभी तक मैं दिया नहीं जला पाई थी, तो बस यहाँ पे दिया बत्ती कर दी है, पूजा कर ली है, भगवान जी को हाथ जोड़ लिए।
तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी है और यहाँ पे आलू चने की सब्ज़ी कल मैंने बनाई थी, वो काफ़ी सारी रखी हुई है। और यहाँ पे गरम गरम पराठे गरम नहीं, एक्चुअली ठंडे हो गए क्योंकि काफ़ी देर पहले से बना के रखे थे, तो इसलिए ठंडे पराठे और ये आलू चने की सब्ज़ी और गरम गरम चाय। नोनी आप नाश्ता करो बेटा, कहाँ घुस के बैठ गए, बाहर निकलो बेटा। दोपहर के 12:30 बज गए और यहाँ पे बन रहा है हमारा खाना, चने के डुबके और राइस। तो कि बारिश को कुछ पता नहीं है और मुझे लानी थी वहाँ से राखियाँ, सब जगह भिजवानी है भाइयों के लिए क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला है, तो टाइम से भिजवा दो तो ठीक रहता है। तो राखियाँ आ गई है वहाँ पे, तो मैं राखी लेने गई थी, अभी मैं दिखाऊंगी। उससे पहले ये भी लेके आई हूँ मैं वॉल हुक। तो एक्चुअली मेरा ये जो ऑर्गेनाइजर शेल्फ है ना, यहाँ पे इसके मैंने 4 सेट लिए थे, हैं तो काफ़ी अच्छे, लेकिन मैं इसमें ये चिपकाने वाले स्टिकर है जिसमें इसको हैंग करते हैं, इसको मैं देहरादून में बहुत अच्छे थे, प्रॉपरली फिक्स किए हुए थे मैंने, अब लेकिन हमें नहीं पता था शिफ्ट करना पड़ेगा, तो वहाँ से निकाल के मैं यहाँ लाई, तो ये ना अब अच्छे से चिपक नहीं रहे, एक तो पूरा निकल के गिर गया था, तो फिर ना ये हैंग नहीं हो पा रहा है अच्छे से। और मुझे इसमें मतलब जैसे कि स्पंज, ब्रश और ये सोप वगैरह रखने के लिए चाहिए होता है, तो इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। एक तो मैंने पहले से टांग के रखा हुआ है, यहाँ पे हैंग करके रखा हुआ है, तो ये 35 के मुझे 2 मिल गए, तो मैं एक यहाँ पे टांग देती हूँ ताकि ये हैंग करने के लिए ठीक रहे, और जो भी यहाँ पे यूटिलिटी से रिलेटेड सामान होता है वो टांगने के लिए काम आए। अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और मैं कैमरे से शूट कर रही हूँ। कैमरा मैंने ट्राइपॉड में फ़िक्स किया हुआ है, और एक्चुअली ना मैंने ट्राइपॉड ऑर्डर कर दिया है। अमेज़ॉन पे सेल चल रही थी और उसमें मेरा जो ट्राइपॉड है मैंने कब से कार्ट में ऐड करके रखा हुआ था, उसके रेट जैसे ही कम हुए मैंने तुरंत से ऑर्डर कर लिया। तो कुछ दिनों में मेरा नया ट्राइपॉड आ जाएगा और उसके बाद मैं कैमरे से रेगुलरली शूट करना स्टार्ट करूँगी। तो मैं डी मार्ट से ना राखियाँ लेके आई हूँ। डी मार्ट में और बाहर शॉप में जाओ तो सेम ही रेट पड़ जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा डी मार्ट से ले आते हैं, और मुझे भेजनी थी टाइम से ताकि टाइम से राखियाँ पहुँच जाएँ सब जगह। तो एक तो ये प्यारी सी राखी मैं लेके आई हूँ, इस तरह की है, बहुत ही सुंदर सी लग रही थी, ओनली 20 रुपीज़ की एक ये लेके आई हूँ। छोटी छोटी सी और बहुत ही सुंदर राखियाँ आई है ना। तो ये हैं 15 की, 15 वाली है। तो ये 5 राखियाँ लेके आई हूँ मैं, और कुछ राखियाँ मेरे पास पहले से भी रखी हुई हैं, पिछले साल की बची हुई हैं, तो काफ़ी सारी राखियाँ हो जाएंगी, सब जगह मुझे भेजनी होती हैं, तो ये मैं 2-4 दिन में भेज दूँगी। और उसके बाद मुझे डी मार्ट में ये छोटा सा पाउच मिला, बहुत ही प्यारा सा है ये, पर्पल कलर का। जैसे हम कहीं इधर उधर जाते हैं, नोनी का छोटा मोटा सामान, जैसे उसका काजल हो गया, उसकी कॉम्ब हो गई, उसके रबर हो गए, और मुझे भी अपना लिप बाम, कॉम्ब वगैरह रखने के काम आता है, रबर रखने के काम आता है, तो चाहिए था। छोटा सा इसमें मिरर भी दिया हुआ है इस तरह से, और इसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं इस तरह से, और काफ़ी स्पेशियस है। तो मेरे पास ना एक्चुअली इस तरह का कोई छोटा पाउच नहीं था, कहीं अगर हम ट्रैवल करने जा रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। तो ये ओनली 120 रुपीज़ का मिल रहा था, और कलर भी बहुत प्यारा था। जस्ट ऐसे ही नोनी ने ना एक्चुअली पकड़ लिया वहाँ पे जाके, तो फिर मैंने देखा कि ये क्या है, फिर मेरा कोई प्लान नहीं था ये लेने का, लेकिन नोनी ने हाथ में पकड़ा और मुझे पसंद आ गया, तो फिर मैं ये ले आई। तो ये 2-3 चीज़ें थी डी मार्ट से, और 1-2 चीज़ें मतलब घर का खाने पीने का सामान मैं लेके आई। जाके सोया है, उसको सोए हुए 20-25 मिनट हुए, तो अब मैं वीडियो की एडिटिंग करती हूँ। थैंक यू बेटा। नोनी सो के उठ गया है, उसको मैंने बनाना शेक बना के पिलाया, और यहाँ पे ना अखरोट तोड़े थे मैंने बैठ के, तो वहाँ पे साफ़ कर रहा है, अखरोट का चूरा वहाँ पे गिर गया ना, और इससे तोड़ा था, ये अखरोट तोड़ने के काम आता है। नोनी बस हो गया बेटा, मामा साफ़ कर लेगी। कहीं पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही है। और इसके बाद मैं नोनी के लिए इवनिंग स्नैक्स तैयार करूँगी। तो मखाने में ड्राई रोस्ट करूँगी, इसमें मैंने घी भी डाला था, आई थिंक थोड़ा सा घी डाल लो या फिर ड्राई रोस्ट कर लो। मखाने काफ़ी हेल्दी होते हैं, टेस्टी भी लगते हैं, अगर आप इसको सॉल्टी या फिर मीठा इस तरह से बना के खाओ
तो बच्चे भी खा लेते हैं। तो नोनी को सॉल्टी तो पसंद नहीं है, तो मैं उसके लिए शुगर ये जैगरी पाउडर यूज़ करती हूँ। इससे मीठे बन जाते हैं और काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में। तो बस ये नोनी का इवनिंग स्नैक्स बनके तैयार हो गया था। मामा ये कद्दू मंगाया था आज मैंने 250 ग्राम, तो इस तरह से वो कट करके देते हैं। और भिंडी मंगाई थी, भिंडी मुझे लगता है गलती से उन्होंने ना आधा किलो दे दी है। तो वैसे मैं हमेशा 250 ग्राम ही मंगाती हूँ सब्ज़ियाँ, ताकि एक बार के लिए हो जाए, दोबारा फिर ना खाई नहीं जाती है। मंगानी होती है तो फिर मैं दोबारा मंगा लेती हूँ। तो अभी थोड़ा सा पानी इसमें और रह गया है ना, तो अच्छे से सूखेगी, उसके बाद रखूँगी मैं। तो आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है फ्रिज क्लीन करने का। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मुझे क्लीन करना है, और मॉर्निंग में मुझे टाइम ही नहीं हो पाता है क्योंकि इतने सारे काम हो जाते हैं मॉर्निंग में। तो मैंने सोचा इवनिंग में करीबन 10-15 मिनट ही लगेंगे, तो मैं आज फाइनली ये काम डन कर ही देती हूँ। फिर ऐसा होता है कि वो काम रह ही जाता है, काफ़ी दिन तक टालते रहो, फ्रिज और गंदा हो जाएगा। तो बस जस्ट मुझे ये वाइप करना था, क्योंकि फ्रिज तो वैसे भी क्लीन था, मैट बिछाने की वजह से आजकल ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो फ्रिज एक बार मैं वेट वाइप से अच्छे से क्लीन कर लूँगी, और उसके बाद बस 5 या 10 मिनट लगते हैं इसमें। तो कई बार ऐसा होता है ना, छोटी छोटी चीज़ के लिए भी हम आलस कर जाते हैं कई कई दिन तक। तो बस वही ये मेरे साथ भी हो रहा था। और अंडे आपने देखे होंगे फ्रिज में, तो मैं नोनी को खिलाती हूँ। सावन में हम लोग नहीं खाते हैं, वो पहले से लेके रखे हुए थे, तो कुछ अंडे अभी भी बचे हुए हैं। तो नोनी को मैं कभी स्नैक्स वगैरह बना के खिला देती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था नोनी को एग वगैरह ज़रूर खिलाना, उसके वेट गेन के लिए काफ़ी हेल्दी रहेगा। गुड मॉर्निंग। आज हो गया है फ्राइडे, और सुबह के 11:30 हो गए, आई थिंक 12 बजने वाले हैं। और नोनी और मम्मा यहाँ पे। नोनी ये कैमरे का है बेटा, कैमरे की कैप चाहिए इसको, 1 सेकेंड, क्योंकि कैमरा जो है ना एक बार टूट चुका है और उसकी कीमत मुझे पता चल चुकी है। आप देखो उसको। नोनी जिद नहीं बेटा। और ये किचन से बर्तन उठा के कौन लाया बेटा, ये देखो किचन से इस तरह से प्लेट, बर्तन, कढ़ाई, कुकर, सब सारे बर्तन उठा के ले आता है। लो बेटा आओ खाना बना। वॉल पे आप देख सकते हो ना, मंदिर वाली वॉल पे किस तरह से सीलन है। और ये बरसात जब से शुरू हुई है तब से तो ये बढ़ती जा रही है। और मेरे कैमरे की बैटरी खत्म हो गई ऑलमोस्ट, तो मुझे बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। हाँ अब बोलो। नोनी का माइक देखो, एक्चुअली ये माइक नहीं है, ये मेरा जो रिंग लाइट है ना उसका अटैचमेंट है मोबाइल के साथ अटैच करने के लिए, तो इसको लग रहा है माइक है। और आज मैंने नोनी के हेयर में इस तरह से क्लिप लगा दी है, क्योंकि ना ये रखता ही नहीं है कि चोटी बनाती हूँ, ये रबर हमेशा फेंक देता है, और इतने गंदे बाल हो जाते हैं इसके, पूरे मैसी कर देता है अपने बालों को। तो इसलिए मैंने इसके बालों में हेयर क्लिप लगाई है। तो अब मैं चलती हूँ किचन में। यहाँ पे मैंने बैटरी चेंज कर दी कैमरे की और चार्ज पे लगा दिया है। और ये वाला रूम मैंने एकदम टाइडी अप करके रखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने बीटरूट और एक मौसमी रखा हुआ था, तो ये पील करके रख दिए हैं। और अनार मैंने कल मंगाए थे, तो अनार मैं बाद में पील करूंगी। फिलहाल इसका मैं जूस बनाती हूँ, 2 ही रखे हुए, और आज बनाना भी नहीं है घर पे, अदरवाइज मैं नोनी को रोज़ बनाना तो खिलाती ही हूँ। तो ये जूस बन गया है बीटरूट और मौसमी का। आज ना बहुत कम बना है, क्योंकि बीटरूट का जूस बहुत कम निकलता है, और वैसे भी एक ही छोटा सा बीटरूट था, तो उसका तो 2-3 स्पून निकला होगा। और ये जितना भी जूस बना है सारा मौसमी का ही है मैक्सिमम। और नोनी वेट कर रहा है जूस पीने के लिए। कर लिए मैंने, और अनार बहुत ही अच्छे हैं, एकदम लाल लाल दाना, एक भी दाना इसका खराब नहीं निकला, तो नोनी को भी अच्छा लग रहा है। तो कभी कभी मैं मंगा लेती हूँ। ये अनार देख के घर के अनार की याद आ गई। मेरे मायके में भी काफ़ी अनार होते हैं, अनार का पेड़ है वहाँ पे, तो इतने बड़े बड़े अनार मैंने आपको दिखाया भी, आपको पता ही है। तो सेम वहाँ के जैसे लग रहे थे, प्यारे से, तो वहाँ की याद आ गई है इस अनार को देख के मुझे। बज गए हैं अभी, और अभी जो है मैंने घर की दोबारा क्लीनिंग की है, पूरे घर की, क्योंकि नोनी ने घर में पूरे जगह तो वैसा खाना गिरा ही देता है, और इसने मैट के ऊपर पूप कर दिया था। तो पूरा मैट मैंने वॉश किया है, बालकनी में टंगा हुआ है अभी फ़िलहाल।
और मैंने वहीं पे वॉश किया और सब जगह पानी पानी, सब जगह खाना, पहले झाड़ू लगाया, फिर पोछा लगाया, मैट वॉश किया। पूरा 1 घंटा मेरा लग गया इसके चक्कर में। किचन भी मेरा क्लीन हो गया है। तो सुबह से अब जाके मेरा काम कंप्लीट हुआ है और आज मैं हॉल को जो है ना मैट फ्री रखने वाली हूँ। इसमें कोई भी मैट दरी वगैरह नहीं बिछाने वाली हूँ। मेरा मन नहीं करता कोई भी कारपेट या दरी वगैरह में कुछ बिछाऊँ यहाँ पे, क्योंकि नोनी बहुत गंदा कर देता है। और कपड़े डालने के लिए वैसे ही बालकनी में स्पेस नहीं है बिल्कुल भी, और इसी बहाने बालकनी की भी धुलाई होगी। वैसे मैट यहाँ पे डाल दिया है, धूप नहीं है तो इसको सूखने में टाइम लगेगा। और यहाँ पे कुछ कपड़े जो है ना, कपड़े डालने की जगह नहीं है एक्चुअली, तो मुझे सोचना पड़ेगा। रात को फ़ैन ऑन करके मैं अंदर ही सुखाऊंगी सारे कपड़े। और ये हस्बैंड का बैग है लैपटॉप वाला, इसमें पूरा सीलन की वजह से ख़राब हो गया था, पूरा वाइट हो गया था। तो मैंने मशीन में डाल के इसको वॉश किया, तो ये 2 दिन में अब जाके ये सूख पाया है। तो इसके बाद हम इवनिंग टाइम में आ गए हैं और नैप लेके हम दोनों ही उठ गए। और यहाँ पे मैंने अपने लिए गर्मा गर्म चाय बनाई है और टीवी पे ना मैंने कुमाऊनी सॉन्ग्स लगाए थे। और कुमाऊनी सॉन्ग्स नोनी को बहुत पसंद है और मुझे भी कुमाऊनी सॉन्ग सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैं देहरादून में भी कुमाऊनी गाने ही लगा लेती थी और आजकल मैं राइम्स वगैरह बिल्कुल नहीं लगाती हूँ। जस्ट यूट्यूब पे मैं कुमाऊनी सॉन्ग ही सुनती हूँ और नोनी भी उनको काफ़ी इंजॉय करता है। तो यहाँ पे मैं चाय स्नैक्स लूँगी थोड़ा सा और उसके बाद फिर मैं अपने शाम के काम शुरू करूँगी। मैं इसके बाल बनाने के लिए कॉम्ब लेके आई और ये कॉम्ब देख के भाग गया, ऊपर चढ़ गया। देखो नोनी, अब आप यहाँ भी पहुँचने लगे, क्यों? सब जगह पहुँच जाओ आप ना। आप नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसको बाल बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है तो एक्चुअली मैं सोच रही थी इसको नीचे लेके जाऊँगी, थोड़ा सा खेल के आएंगे। ये बाल बना ही नहीं रहा है। आओ नोनी, मैं जा रही हूँ बेटा, बाय 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 बोलने लगा है नोनी, बाय। और पता है क्या, आज मैं चाय बना रही थी और अपना इसने ग्लास निकाला जो छोटा वाला है स्टील का, वो चांदी वाला, और वहाँ चूल्हे की तरफ इशारा करके कह रहा है टाई टाई, इसको चाय पीनी है मतलब कि तो ना छोटे छोटे वर्ड्स सब जो है कैच करने लगे। टाई चाय। आओ, कार के नीचे नहीं डालना फुटबॉल। आओ जल्दी जल्दी जल्दी, कार के नीचे चली जाएगी बेटा, कार के नीचे नहीं डालना। आओ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इतनी तेज हवा चलती है ना यहाँ पे हमेशा। लोग आ गए हैं नीचे से खेल के और आज हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया बच्चों के साथ में। नोनी अपना बैंड दिखाओ बेटा। नोनी को उसके फ्रेंड्स ने फ्रेंडशिप बैंड पहनाया है, दिखाओ। ओहो नोनी बहुत खुश है, वो बैंड पहन के वो उतारने को तैयार ही नहीं है। और पापा आए, इसके पापा आ चुके हैं वहाँ पे। तो पापा को भी जैसे आए ना, तो पापा को भी अपना फ्रेंडशिप बैंड दिखा रहा है कि दीदी ने मुझे बैंड पहनाया। इतना खुश हो रहा है ना ये बैंड पहन के। लो बेटा पापा को दिखाओ और दिखाओ बैंड, ये। तो नोनी के कुछ फ्रेंड्स बने, छोटे छोटे हैं, उस नोनी से बड़े बड़े भी हैं थोड़े, और नोनी उनके साथ काफ़ी मस्ती करता है। गुड इवनिंग, सैटरडे हो गया आज और शाम के 4:30 बज रहे हैं। तो मैं थोड़ी देर पहले ही सो के उठी हूँ और 10-15 मिनट मुझे नींद आ गई आज। एक्चुअली नोनी भी अभी तक सोया है, हम लोग काफ़ी देर में सोए, 3-3:30 बजे। और आज सुबह से ही पूरा रूटीन जो है ना ऐसे ही चल रहा है। और मैंने सुबह कोई ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि हम मॉर्निंग में भी काफ़ी लेट उठे, फिर उसके बाद सारे काम लेट हो गए, दोपहर में सोते सोते भी लेट होगी और अभी नोनी अभी तक भी सोया हुआ है। तो मैंने सोचा सबसे पहले चाय बना लेते। काफ़ी सुस्ती आ रही थी तो सुस्ती को भगाने के लिए मैंने यहाँ पे चाय चढ़ाई हुई है और अभी मैं कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। अभी ना मैं इसमें एडिटिंग मतलब वो इसमें सेटिंग वगैरह सीख ही रही हूँ, तो थोड़ा सा इसमें ब्राइटनेस या फिर कलर का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे ही परफेक्टनेस आएगी। तो जैसा भी है मुझे कैमरे से ही कंटिन्यू करना है अब, क्योंकि फ़ोन में भी मैं रेगुलर कितना शूट करूँगी उसमें मेमोरी का भी प्रॉब्लम हो जाता है। इसके अलावा कोई सब्ज़ी नहीं है घर पे, तो मैंने मॉर्निंग में सब्ज़ियाँ मंगवाई हुई थी जहाँ से मैं मंगवाती हूँ। संपूर्ण करके एक एजेंसी है जो सब्ज़ियाँ डिलीवर करती है इंदौर में, आई थिंक वो मुझे दिव्या ने ही सजेस्ट किया था और मैं वहीं से मंगाती हूँ। सब्ज़ियाँ काफ़ी फ्रेश रहती है उनकी। उन्होंने डिलीवर नहीं किया, वैसे मॉर्निंग में मैसेज कर दो उनको तो दोपहर तक वो दे देते हैं। आज उनकी सब्ज़ियाँ डिलीवर नहीं हुई हैं, तो इसलिए मैं वेट कर रही थी कि सब्ज़ियाँ आती तो मैं कुछ और बना लेती, लेकिन अभी तक सब्ज़ी आई नहीं है तो मुझे सिर्फ कद्दू बनाना पड़ेगा और घर में पनीर वगैरह भी कुछ नहीं रखा है।
तो डिनर का बाद में सोचेंगे। तो सबसे पहले मैं चाय पी लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं चाय पीऊँगी और उसके बाद मुझे सब्ज़ी का सोचना था, लेकिन तब तक सब्ज़ी वाले भैया आ गए थे, उन्होंने सब्ज़ी डिलीवर कर दी। तो मैं सारी सब्ज़ियाँ निकाल के पहले वॉश कर लूँगी। 4-5 सब्ज़ियाँ मैंने मंगाई थी, लौकी, केले तो मैं मंगाती ही हूँ हर 2 से 3 दिन में। और सब्ज़ी वॉश करने के बाद फिर मैं बाहर गई थी नोनी के साथ। मुझे शॉप में कुछ काम था तो मैं नोनी को लेके शॉप में गई थी। नोनी आप क्या कर रहे हो बेटा? एक पानी पूरी इसने ऑलरेडी ऐसे वेस्ट कर लिया है, सूखे पे अटैक कर दिया। और मैं 5 गोलगप्पे लेके आई थी, इसमें से 2 टूट चुके हैं ऑलरेडी, एक उसने ऐसा वाला दिया है पपड़ी। तो मैं जल्दी 7:30 बजने वाले हैं और आज मैं खाना बनाने में काफ़ी लेट हो गई हूँ। एक तो सब्ज़ी लेट में आई और उसके बाद मैं चली गई थी शॉप में टेलर के पास। तो मैंने अपना कुर्ता ऑल्टर करवाने को दिया था। मैं गई तो थी उसके पास, उसने ऑल्टर कर दिया है, लेकिन वो उसको छोटा करना भूल गई क्योंकि कुर्ता बहुत लंबा हो रहा है। उसकी लेंथ मुझे कम करवानी थी, तो लेंथ उन्होंने कम नहीं किया है। तो कह रहे थे कल आ जाना, कल बनाएगा। तो इसलिए मैं अब कल फिर से जाऊँगी। एक्चुअली मुझे पनीर भी लेना था ना शॉप से, तो इसीलिए मैं गई थी। तो पनीर भी लेके आ गई और वहाँ पे चाट की शॉप थी गोलगप्पे वाली, तो गोलगप्पे भी लेके आ गई मैं। तो गोलगप्पे खा लिए और बड़ा मज़ा आया गोलगप्पे खा के। और यहाँ पे सब्ज़ी मैंने वॉश करके रखी है, लौकी कट करके रखी है, लौकी बनाती हूँ। और आज मुझे बर्तन वॉश करने का टाइम भी नहीं हो पाया, तो मैं जल्दी से सारे काम निपटाती हूँ और उसके बाद मुझे दिया बत्ती भी करनी है। और पानी पूरी आज मैंने बहुत दिन के बाद खाया था, करीबन 1 महीना पहले हम लोग गए थे। जब स्टार्टिंग में इंदौर आए थे तब हस्बैंड हमको लेके गए थे। यहाँ पे पानी पूरी के बहुत सारे स्टॉल्स लगे रहते हैं। और मैंने एक चीज़ और देखी है, यहाँ पे ना साबूदाना खिचड़ी भी मिलती है स्टॉल्स में, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। स्टॉल्स यहाँ पे अलग अलग तरह के मिल जाते हैं। और लेकिन यहाँ पे आसपास में सिर्फ पानी पूरी टिक्की वाला ही मिल रहा था। और जलेबी भी मिलती है, वो भी हम लेके आएंगे किसी दिन ट्राई करने के लिए। फ़िलहाल पानी पूरी खा के बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे शाम के, तो मैंने वॉश कर लिए जल्दी से। और यहाँ पे नोनी के पापा भी आ गए थे। के 9:30 बज गए। किचन मैंने क्लीन कर दिया है, साफ़ सफाई सारी हो चुकी है। और ये जो है अभी मैं मैस जो नोनी ने फैलाया है ना, अभी समेटती हूँ, क्योंकि अभी इतनी जल्दी वो सोने वाला नहीं है। आज तो वैसे भी उसे उठने में इतना टाइम लग गया था, 4:45 बजे उठा था। तो मैं भी अभी टीवी देख रही थी बैठ के। हस्बैंड अंदर चले गए हैं रिपोर्ट बनाने के लिए, नोनी भी उनके साथ ही है। तो थोड़ा सा फ्री टाइम मुझे मिल गया है अपने लिए। तो चलिए अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कपड़े कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे फैला दिए हैं, सुबह तक सूख जाएंगे, क्योंकि बरसात में यही प्रॉब्लम होती है। अभी थोड़ी देर में फ़ैन ऑन करूँगी, क्योंकि वेदर अच्छा हो गया ना, तो फ़ैन ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हम लोग आजकल विदाउट फ़ैन ही रहते हैं, फ़ैन नहीं चलाते। तो काफ़ी अच्छा वेदर हो गया है यहाँ पे। चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।